हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। द नेम यू कैन सी हियर, द फॉक्स एंड द टर्टल। टर्टल होता है कछुआ, फॉक्स होता है लोमड़ी। एक लोमड़ी और एक कछुआ के बारे में स्टोरी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है एंड बहुत शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से इजी तरीके में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ देर हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग आपको बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग आपको बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारा जो जर्नी है इंग्लिश सीखने का, उसके लिए। तो चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। फॉर वांट ऑफ ए बेटर मेल, a starving fox once captured a turtle, but it could not manage to break through the solid shell in order to eat it। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ होता है। तो पहले लाइन से हम देखें, फॉर वांट ऑफ ए बेटर मील। मील होता है भोजन, जो खाना है, भोजन। बेटर होता है अच्छा, वांट होता है चाहना। ठीक है, तो अच्छा खाने की चाहत में, फॉर वांट ऑफ ए बेटर मील, एक अच्छा भोजन की चाहत में, ए स्टार्विंग फॉक्स। स्टार्विंग होता है भूखा, फॉक्स होता है लोमड़ी। एक भूखे लोमड़ी ने वंस, एक बार, कैप्चर्ड, पकड़ लिया, ए टर्टल, एक कछुआ को। ठीक है, एक भूखे लोमड़ी ने एक बार एक कछुआ को पकड़ लिया, किस लिए? बहुत अच्छा भोजन के लिए। ठीक है, बट इट कुड नॉट मैनेज टू ब्रेक थ्रू द सॉलिड शेल इन ऑर्डर टू ईट इट। बट उसने, लेकिन, बट होता है लेकिन, इट, उसने, मतलब उस लोमड़ी ने, कुड नॉट मैनेज टू ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी। ठीक है, ब्रेक थ्रू होता है तोड़ नहीं सकी, द सॉलिड शेल। सॉलिड होता है बहुत मजबूत, जो शेल था, जो खुलता बाहरी हिस्सा जो था उस कछुआ का, इन ऑर्डर टू ईट इट, उसको खाने के लिए। ईट होता है खाना, इन ऑर्डर टू होता है के लिए, खाने के लिए। ईट होता है उस कछुआ को। ठीक है, उस कछुआ को खाने के लिए। कछुआ का जो बाहरी खुल था, बहुत मजबूत था, उसको तोड़ नहीं सका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के। फॉर वांट ऑफ ए बेटर मील, स्टार्विंग फॉक्स वंस कैप्चर्ड ए टर्टल, बट इट कुड नॉट मैनेज टू ब्रेक थ्रू द सॉलिड शेल इन ऑर्डर टू ईट इट। बहुत अच्छे खाने के लिए एक भूखी लोमड़ी ने एक बार एक कछुआ को पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन उसने उस कछुआ का जो बाहरी हिस्सा था, जो शल था, जो खुल था, ठीक है, उसको मतलब तोड़ नहीं सका उसको खाने के लिए। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, यू शुड ट्राई बाई पुटिंग मी इन द वाटर फॉर ए वाइल टू सॉफ्टन मी अप, सजेस्टेड द श्रीवुड टर्टल। ठीक है, वो जो टर्टल था, जो कछुआ था, जो अंदर से, उसने कहा, सजेस्टेड मतलब उसने उसको एक आइडिया दिया। ठीक है, किसको आइडिया दिया? उस लोमड़ी को, क्योंकि लोमड़ी ने बहुत मतलब मेहनत कर रहा है कि उस खोल को किसी तरह तोड़ के उसको खाए। तो उस श्रेवुड के अंदर से जो टर्टल था, कछुआ था, उसने एक सजेशन दिया उसको कि यू शुड ट्राई टू पुटिंग मी इन द वाटर फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल होता है कुछ समय के लिए, टू सॉफ्टन होता है नरम होने के लिए, मी आप। ठीक है, यू शुड ट्राई, तुमको कोशिश करना चाहिए। यू शुड ट्राई मतलब कोशिश करना, यू शुड ट्राई तुमको कोशिश करना चाहिए, बाई पुटिंग मी इन द वाटर। पुट होता है रखना, मी होता है मुझे, इन द वाटर, वाटर के नीचे, पानी के नीचे। ठीक है, पानी में। ठीक है, तुमको मुझे पानी में रखकर थोड़ा कोशिश करना चाहिए, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, टू सॉफ्टन मी अप, ताकि मैं नरम हो जाऊं। ठीक है, मुझे नरम करने के लिए तुमको मुझे पानी में रखकर थोड़ा कोशिश करना चाहिए। ये किसने कहा? कछुआ ने कहा। ठीक है, कछुआ बहुत चालाक था, इसलिए फॉक्स को यह आइडिया दिया। अब क्या हुआ, दिस साउंडेड एन एक्सीलेंट एडवाइस टू द फॉक्स। एंड ये जो बात कछुआ ने कही, वो बहुत अच्छा लगा। एक एडवाइस मतलब बहुत अच्छा सलाह लगा फॉक्स के लिए। फॉक्स ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा एक आइडिया दे दिया उसने, इसलिए क्या किया, ही कैरीज हिज प्रे टू द स्ट्रीम एंड इमर्स्ड इट इन द करंट्स। तो फॉक्स ने, ही मतलब फॉक्स ने, कैरीड होता है ले गया, हिज प्रे उसका शिकार को, प्रे होता है शिकार, उसका शिकार को, शिकार कौन था? वही कछुआ को, टू द स्ट्रीम एक झरने के पास। ठीक है, एंड इमर्स्ड, एंड जाके उसको डुबा दिया। इमर्स होता है पानी के अंदर डुबा देना, इन द करंट्स, करंट्स होता है बहता हुआ पानी। ठीक है, जो बहता हुआ पानी था उसमें उस कछुआ को डुबा दिया। तो उस पैराग्राफ में ये हुआ कि यू शुड ट्राई बाई पुटिंग मी इन द वाटर फॉर ए वाइल्स टू सॉफ्टन मी अप, सजेस्टेड द श्रीवुड टर्टल। ये जो श्रीवुड टर्टल था, जो कोल के अंदर था, उसने एक सजेशन दिया फॉक्स को, लोमड़ी को, कि तुमको मुझे पानी में रखकर थोड़ा कोशिश करना चाहिए ताकि मैं थोड़ा नरम हो जाऊं, फिर तुमको तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सुन के, दिस साउंडेड एन एक्सीलेंट एडवाइस टू द फॉक्स, एंड लोमड़ी को लगा कि ये तो बहुत एक्सीलेंट आइडिया है। ठीक है, बहुत अच्छा सलाह दे दिया उसने, इसलिए ही कैरीड हिज प्रे टू द स्ट्रीम एंड इमर्स्ड इट इन द करंट्स।
इसलिए उसने अपना जो शिकार था उसे झरने के पास, स्ट्रीम के पास ले गया एंड जाके उसे डुबा दिया। ठीक है, करंट्स में होता है बहते हुए पानी में डुबा दिया। अब आता है उस पैराग्राफ में, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ हो जाता है। द टर्टल हु वाज अ सुपर्ब स्विमर slid out of the fox's paws and re-emerged in the midstream laughing. There are animals who are even more cunning you. Now you will stay hungry. ठीक है, द टर्टल ये जो कछुआ था, हुआ सुपर्ब स्विमर, वो बहुत अच्छा, बहुत सुपर्ब एक स्विमर था। ठीक है, स्विम होता है जो तैरना, स्विमर हो गया जो तैरने वाला। ये कछुआ जो था वो बहुत स्पीड से तैर सकता था। ठीक है, बहुत सुपर स्विमर था। स्लाइड आउट ऑफ द फॉक्सेस पाउज, वो क्या निकल गया, स्लाइड आउट होता है निकल गया, ऑफ द फॉक्सेस पाउज, लोमड़ी के पंजर से। ठीक है, लोमड़ी के पंजर से वो निकल गया। एंड री इमर्ज, एंड जाके उठा, री इमर्ज होता है फिर उठना। ठीक है, इन द मिड स्ट्रीम, मिड होता है बीच स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, लफिंग हंसते हुए जाके कहाँ उठा, मतलब यहाँ जो लोमड़ी के पंजर से निकल गया एंड जाके डुबकियाँ लगा के पूरा स्ट्रीम के बीच दरमियान में उठ गया। ठीक है, बीच में उठ गया हंसते हुए। एंड उसने कहा देयर आर एनिमल्स, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, हु आर इवन मोर कनिंग यू, जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा चालाक है। ठीक है, उस कछुआ ने लोमड़ी को कहा कि यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा चालाक है। नाउ यू विल स्टे हंग्री, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टे होता है रहना, हंग्री होता है भूखा, तुमको भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में ये हुआ, कछुआ के बात सुनकर फॉक्स ने क्या किया था, उसको पानी के अंदर डुबो दिया था। जब उसने डुबाया द टर्टल, वो बहुत एक सुपर स्विमर था, बहुत अच्छा तैरने वाला था, तो स्लाइड आउट ऑफ द फॉक्सेस पाउज एंड रीइमर्ज इन द मिड स्ट्रीम लाफिंग। ठीक है, तो वो फॉक्स के पंजर से निकल गया था, स्लाइड आउट होता है निकल जाना, फिसल जाना, निकल गया था। एंड री इमर्ज इन द मिड स्ट्रीम, एंड स्ट्रीम के मिड में मतलब बीच में जाके हंसते हुए उठा। ठीक है, एंड उसको कहा, फॉक्स को कहा, देयर आर एनिमल्स हु आर इवन मोर कनिंग यू, यहाँ जानवर है जो तुमसे भी बहुत ज़्यादा चालाक है। ठीक है, कनिंग है। नाउ यू विल स्टे हंग्री, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, मतलब भूखा रहना पड़ेगा। ये था हमारा स्टोरी, एक छोटा सा स्टोरी। ठीक है, हम मतलब कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए छोटा छोटा स्टोरीज ले आते हैं, ताकि डेली बेसिस पे आप भी स्टोरीज़ को देखते रहें, हम भी पढ़ते रहें स्टोरीज़ को, आप भी पढ़ते रहें, हम भी सीखते रहें, एंड हम भी सीखने की कोशिश करते हैं, आप भी सीखते रहे उससे, आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टोरीज़ को हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता, बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके साथ शेयर करके उनका भी हेल्प करें, उनका भी मदद करें। ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।